अपन बात कर रहे थे भारत की नदियां। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक थंबनेल में दे दिया था आपको, भारत की नदियां। भारत की नदियां दो प्रकार की नदियां पाई जाती है, एक प्रायद्वीपीय नदियां और एक हिमालयी नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियां। ठीक है, हिमालयी नदियां में तीन नदियां महत्वपूर्ण होती है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, अब बात करें प्रायद्वीपीय नदियां, तो प्रायद्वीपीय नदियों में नदियां आती है मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां। बाकी हिमालय नदियों में जो भी नदियां निकलती है दोस्तों, वो इनकी सहायक नदियां हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? सहायक नदियां हो जाती है। आपको लोकेशन मैप के द्वारा थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होगी दोस्तों, देख लीजिए। सिंधु नदी तंत्र का ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है और गंगा नदी तंत्र मध्य भारत में प्रवाहित होती है। यानी कि सिंधु नदी तंत्र होता है दोस्तों पश्चिम भाग में, यह होता है पूर्वी भाग में, और यह होता है गंगा नदी तंत्र मध्य भारत में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मध्य भारत और दक्षिणी भारत की नदियां। फर्स्ट नदियां आती है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, और बहुत सारी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां मिलकर है। छोटी छोटी नदियों की अपन बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नदियां जो एग्जाम के तौर पर आती है उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल है तिब्बत मानसरोवर झील, यानी कि ये मानसरोवर झील से निकलती है। उद्गम स्थल ही पूछेगा अधिकतर आपसे, तो सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, जो कहां पर है? तिब्बत से। ठीक है, यहां से निकलती हुई नदियों की सहायक नदियां बना रखी है, जो मोटी रील में अंगुलियां जा रही है, यहां से लेकर पाकिस्तान में होकर ये नदियां निकल जाती है। पाकिस्तान में होकर निकल जाती है। इसका मुहाना है, मुहाना का मतलब है जहां पर ये जाके मिलती है, वो मिलती है दोस्तों अरब सागर में। कहां मिलती है दोस्तों? अरब सागर में ये नदियां जाकर मिल जाती है। सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सारी क्या है? झेलम नदियां है, सहायक नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि सिंधु नदी देशों में तीन देशों से होकर बहती है। सिंधु नदी तीन देशों से होकर बहती है, यानी कि फर्स्ट बहती है चीन से, भारत से और पाकिस्तान से। यानी कि पहले चीन से निकलती है, फिर भारत में आती है, और भारत से निकलकर कहाँ जाती है दोस्तों? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, यहां तक बात हो जाती है। इसके बाद बात आती है कि सिंधु नदी तीन देशों में होकर बहती है। ये हो गया सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, ये पॉइंट भी हो चुका है, बता दिया था अभी। प्रवेश करती है, फिर यहां से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। बताया था एक चीज, उद्गम स्थल तिब्बत मानसरोवर, याद रख लेना। भारत में कहां प्रवेश करती है? तो मैंने बताया था वो लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान से जाती हुई अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत से आती है, एक सिंधु और एक सतलज। एक सिंधु नदी आती है और एक सतलज नदी आती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो गया था, वही मानसरोवर झील से बताया था, तिब्बत से लद्दाख से होती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है, और लद्दाख से भारत में प्रवेश करती हुई श्री गंगानगर ऊपर के शहरों में जम्मू कश्मीर वगैरह में बहती हुई जम्मू कश्मीर से होकर और पाकिस्तान में निकल जाती है, और पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है,
बात आती है सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान में 1960 में एक समझौता हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसी के अंदर इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इन्होंने दस्तखत किए थे कि आदि 3 नदियों का पानी आपके देश में और 3 नदियों का हक हमारे देश में, यानी कि 3 नदियों का उपयोग करेंगे पाकिस्तान, जिसके अंदर आता है सिंधु, झेलम और चिनाब। ये 3 नदियों का उपयोग करेंगे कौन? पाकिस्तान। उपयोग का मतलब कुल मिला के बिजली बनाने का कार्य और कोई सा संयंत्र लगाना चाहते हैं उसका मतलब है, ऐसे नहीं पीने के पानी के लिए। पीने के लिए पानी के लिए तो सब उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और 3 नदियां थी जिनका भारत का अधिकार था। एक रावी थी और एक ब्यास थी और एक सतलज थी। 3 नदियां थी, रावी, सतलज और ब्यास, जिन पर भारत का अधिकार था। किनका? 3 नदियों का, रावी, सतलज और ब्यास। और तीनों नदियों का ही किसका था? पाकिस्तान का था, सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है मेरे दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। अपन ने बात करी है चिनाब नदी की। किसकी बात करेंगे? चिनाब नदी की बात करेंगे। चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी इसी की है, सिंधु की। चिनाब नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये ऊपर हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और रावी नदी में जाती हुई बाकी किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए आपसे तो आप बोलोगे बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। मुहाना है सिंधु नदी, यानी कि सिंधु नदी में मिलती है तो मुहाना भी सिंधु नदी को ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा यानी कि चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी है वो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी, यानी कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चिनाब। चिनाब को सबसे बड़ी सहायक नदी कहते हैं सिंधु की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपके ये नदी है, सहायक नदियां हैं, इनके डायरेक्टली आपको उद्गम स्थल और मुहाना दे रखा है। और पूछा यही जाता है, आज तक का पेपर उठा के देख लेना आप क्या क्या पूछा गया है। तो मुहाना देगा और उद्गम स्थल देगा। तो मैं बताता जा रहा हूं आपको, झेलम नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और मुहाना हो जाता है चिनाब नदी में। कहाँ हो जाता है? चिनाब नदी में। यानी कि ये सारी बातें करेंगे अपन जो चिनाब नदियां में गिर रही है, उन सब की अपन बातें कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी उद्गम स्थल है जम्मू कश्मीर में और मुहाना चिनाब है। झेलम नगर झेलम नदी के तट पर है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, यानी कौन सा शहर किस नदी के तट पर है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, जो कि कौन से दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। मुहाना चिनाब नदी है और रावी नदी के किनारे लोहार शेर बसा हुआ है। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है राक्षताल झील से, जो कि कहाँ है? तिब्बत से। और मुहाना क्या है इसका? चिनाब। बांकड़ा बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बांकड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? वह है सतलज नदी पर। अगर सतलज नदी के बारे में पूछा जाएगा तो उद्गम स्थल की बातें कम करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बांकड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए कौन सा? सतलज नदी पर। नेक्स्ट है ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा। और ब्यास नदी का मुहाना क्या है?
सतलज नदी में ये गिर जाती है। पंजाब के अरिके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि पंजाब के अरिके क्षेत्र से एक नदी निकलती है। किसके संगम से? सतलज और ब्यास के संगम से। वो सबसे लंबी नहर है। कौन सी लंबी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर एक तरीके से छोटी मोटी नदियों से तो बड़ी ही मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, यानी कि तिब्बत से ही निकलती है। ये नदी 3 देशों में यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है दोस्तों 2900 किलोमीटर पर है। भारत में इसकी लंबाई है 916। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है दोस्तों, वो है यारलुंग, सांगपो। ये कहाँ कहा जाता है इसको? तिब्बत में यारलुंग और सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दियांग नदी। असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और बांग्लादेश में कहा जाता है यमुना नदी। बांग्लादेश में कहा जाता है यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। मुझे लगता है दोस्तों इस मैपिंग में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैपिंग से समझाने में। ठीक है, नेक्स्ट है चोलमू झील। चोलमू झील कहाँ है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की नदियों की सहायक में। इसकी सहायक नदियां आपसे पूछी जाती है, बाएं तरफ की सहायक नदियां और दाएं तरफ की सहायक नदियां। उसी तरफ से आपके लिए पीडीएफ में लाया हूं। ठीक है, दाएं तरफ की पहले बात करते हैं अपन। दाएं तरफ की सहायक नदियां, पहली है तीस्ता नदी, सुवनगिरी, संकोच और मानस। 4 नदियां हैं जो कहां से है? दाएं तरफ से है। तीस्ता, संकोच, सुवनगिरी और मानस। ठीक है, 3 नदियां हैं दोस्तों आपकी जो बाएं तरफ से बहती है, वो है दिबांग, लोहित और धनसरी। खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा लोहित नदी को। कौन सी नदी को जाना जाता है? लोहित नदी को। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि असम में स्थित है। जो कि कहां स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। अब प्रवेश क्वेश्चन है दोस्तों, करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना इनको। वैसे 1-2 करवा देता हूं मैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, तो आप सभी को याद हो गया होगा जहां तक सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है दोस्तों मानसरोवर झील को। किसको माना जाता है? मानसरोवर झील को। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो वही है दोस्तों सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि इनमें से सभी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? यानी कि 3 नदियां बताई थी आपको और 1 नदी नहीं बताई थी। उसमें से 3 नदी है और 1 नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिनाब। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, बाकी का क्वेश्चन आप कर लेना। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।